सलाहुद्दीन जल्द से जल्द शाम जाना चाहते हैं, लेकिन बालान उनकी हालत देखकर उन्हें सफ़र से मना करता है। मगर जब वे जिद करते हैं तो बालान फैसला करता है कि वह खुद उन्हें शाम ले जाएगा, क्योंकि सलाहुद्दीन इतने कमज़ोर होते हैं कि चल भी नहीं सकते। बालान उन्हें अपना घोड़ा दे देता है और खुद पैदल चलने लगता है। रास्ते में अचानक सलाहुद्दीन थकान के कारण बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वे देखते हैं कि बालान उनके जख्म पर मरहम लगा रहा है। वे फौरन उसका हाथ पकड़ लेते हैं और चारों ओर देखते हैं। वे खुद को शाम के रास्ते पर नहीं बल्कि एक पहाड़ी पर पाते हैं। बालान बताता है कि नीचे सैनिकों का एक दस्ता गुजर रहा था, इसलिए किसी हादसे से बचने के लिए उसने पहाड़ी पर छिपने का फैसला किया। नीचे देखकर सलाहुद्दीन को यकीन हो जाता है कि बालान सच कह रहा था। थोड़ी देर रुकने के बाद वे फिर से अपना सफ़र जारी रखते हैं। जुदाई का वक्त आता है तो बालान जाने से पहले सलाहुद्दीन को अपना खंजर देता है ताकि वे अपनी हिफाजत कर सकें। सलाहुद्दीन उसका शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि शायद वे फिर मिलें। दोनों अलग अलग रास्तों पर चल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में एक ही समय पर हमला होता है और वे दोबारा एक साथ पकड़ लिए जाते हैं। इस बार एक गुलाम फरोश उन्हें काहिरा में होने वाले मेले में लड़ाने के लिए कैद कर लेता है। यह मेला दरगाम की तरफ से आयोजित किया जा रहा होता है। इस दौरान बालान की तलवार छीन ली जाती है। वह मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन गुलाम फरोश के आदमियों के खिलाफ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता। सलाहुद्दीन जानते हैं कि वे बच नहीं सकते, इसलिए वे शांत रहते हैं। इसी बीच उन्हें एक चौंकाने वाली खबर मिलती है कि अमारलिक ने अपनी बहन विक्टोरिया को कत्ल कर दिया है। अल-दस का तख्त हासिल कर लिया है और अब दरगाम के साथ मिलकर मिस्र में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जल्द ही काफिला मिस्र की ओर रवाना हो जाता है। रास्ते में कारातिगिन के आदमी उन्हें रोक लेते हैं। वे सलाहुद्दीन को बचाना चाहते हैं, लेकिन अपनी असली पहचान जाहिर नहीं कर सकते, इसलिए इशारा करके कहते हैं कि यह शख्स उनके काफिले पर हमला करने वाला था और उसने बेइंतहा खून बहाया था, इसीलिए वे उससे बदला लेना चाहते हैं। अलीसा पीछे हटने से इनकार करता है तो भयानक जंग छिड़ जाती है, लेकिन कारातिगिन के सिपाही नाकाम हो जाते हैं और सभी मारे जाते हैं। कारातिगिन का आखिरी सिपाही लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सलाहुद्दीन उसे जाने का इशारा करते हैं। जैसे ही वह घोड़े पर सवार होकर दौड़ता है, अलीसा के सिपाही उस पर तीर चलाते हैं। तीर उसकी पीठ में लगता है, मगर वह फिर भी भागने में कामयाब हो जाता है। जब इस घटना की खबर कारातिगिन को मिलती है तो वह फौरन महल पहुंचकर अमीर इस्फहानी और उमर मुल्ला को सूचित करता है। दोनों राहत की सांस लेते हैं और उसे हुक्म देते हैं कि फौरन अमीर शिरो को खबर दे। दूसरी तरफ अमीर शिरो वजीर शहवार की मदद करने और दरगाम को मिस्र से निकालने के लिए अतिरिक्त फौज के साथ मिस्र की ओर रवाना हो चुके होते हैं। इधर सलाहुद्दीन काहिरा पहुंच चुके होते हैं, जहां उन्हें मौत के खेल में दरगाम के सिपाहियों से मुकाबला करना होता है। दूसरी ओर अमारलिक को लगता है कि सुल्तान नूरुद्दीन उसकी ताजपोशी में शरीक होने आए हैं, मगर हकीकत बिल्कुल उलट निकलती है। सुल्तान साफ अल्फाज में बता देते हैं कि उनकी फौज शहर की फसीलों पर मौजूद है और वे यहाँ अमारलिक से सलाहुद्दीन के अपहरण का हिसाब लेने आए हैं। अमारलिक सफाई देता है कि सलाहुद्दीन के अपहरण से उसका कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि वह खुद भी उसे तलाश करने में सुल्तान की मदद करेगा। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सलाहुद्दीन पर हमला और उन्हें कुएं में फेंकने की साजिश अमारलिक के खास आदमी विलियम ने रची थी। विलियम ने ये काम माइल्स से करवाया था और वह भी अमारलिक को बताए बिना। वही माइल्स था जिसका निशान कुएं में गिर गया था जब वह सलाहुद्दीन को ठिकाने लगा रहा था। अमारलिक यकीन दिलाता है कि उसकी हुकूमत में तमाम मुसलमानों के अधिकारों की हिफाजत की जाएगी, लेकिन सुल्तान ये कहकर रवाना हो जाते हैं कि वे कभी उस ताज और तलवार के सामने नहीं झुकेंगे जिन्होंने कुद्स के मुसलमानों का खून बहाया था। दूसरी तरफ शिरको मिस्र पर हमले की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन कामयाब हमले के लिए उन्हें शहर के अंदर मौजूद किसी शख्स की मदद चाहिए होती है। काजी फाजिल ये जिम्मेदारी लेते हैं और दरगाम से अपने रिश्ते मजबूत करते हैं ताकि वह उन्हें निर्माण परिषद का ओहदा दोबारा दे दे। सिर्फ एक मुलाकात में काजी फाजिल दरगाम को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाते हैं कि वे उसके साथ हैं। इसी दौरान कारातिगिन आकर शिरको को खबर देता है कि सलाहुद्दीन को एक गुलामों का सौदागर मिस्र ले गया है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन खबर की पुष्टि होने पर राहत की सांस भी लेते हैं। माइल्स दरगाम के पास आता है ताकि उनके गठबंधन को और मजबूत किया जा सके। दरगाम सलीबियों की फौजी मदद के बदले माइल्स को एक गुप्त जगह देने का वादा करता है ताकि वह अपने सिपाहियों को वहां बुला सके। माइल्स वही शख्स होता है जिसने सलाहुद्दीन को कुएं में फेंका था, लेकिन इससे पहले कि सलाहुद्दीन मैदान में आते माइल्स वहां से जा चुका होता है। जैसे ही सलाहुद्दीन और बालान की लड़ाई का वक्त आता है, दोनों दुश्मनों पर बिजली की तरह टूट पड़ते हैं और एक एक करके सबको ज़मीन पर गिराते चले जाते हैं।
लड़ाई के दौरान एक आदमी काजी फाजिल को खबर देता है कि दो लोग उनसे मिलना चाहते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि कारा तिगिन और यारोकी होते हैं, जो काहिरा में सलाहुद्दीन की मौजूदगी की खबर लेकर आए होते हैं। काजी फाजिल दोनों को अपने साथ मैदान में ले जाते हैं ताकि वे सलाहुद्दीन की पहचान कर सकें। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन और बालान तेजी से दरगाम के सिपाहियों को गिराते चले जाते हैं। जब कारा तिगिन सलाहुद्दीन की ओर इशारा करता है तो काजी फाजिल उनकी महारत की तारीफ करते हैं। आखिरकार सलाहुद्दीन और बालान तमाम सिपाहियों को शिकस्त दे देते हैं। इसके बाद दरगाम दोनों को हुक्म देता है कि वे आपस में लड़ें, वरना दोनों को कत्ल कर दिया जाएगा और जो जीतेगा उसे बालान की कीमती तलवार इनाम में दी जाएगी। लड़ाई शुरू होती है, लेकिन जल्द ही साफ हो जाता है कि दोनों एक दूसरे को मारना नहीं चाहते। बालान चाहता है कि सलाहुद्दीन हार मान लें ताकि वह अपनी तलवार लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चला जाए, लेकिन सलाहुद्दीन हार मानने को तैयार नहीं होते। क्या वे इस मुसीबत से निकल पाएंगे? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।